बल्लेबाजों के पास अनुभव हो या बल्लेबाज हो युवा, कंडीशंस भारत की हो या कंडीशंस हो बाहर की यानी ओवरसीज कंडीशंस हो, टीम इंडिया का स्ट्रगल स्पिनर्स के खिलाफ अभी भी बरकरार है। स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के खिलाफ अभी जो मौजूदा टेस्ट सीरीज चल रही है और उसका जो मौजूदा टेस्ट मुकाबला चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच जो कि हैदराबाद में हो रहा है, फिर से भारतीय बल्लेबाजों ने वो किया जो कि पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से कह लो भारतीय बल्लेबाज करते आ रहे हैं। हल कुछ भी नहीं मिला है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के खिलाफ, स्ट्रगल उनका अभी भी बरकरार है। अभी आप हाल फिलहाल में बात करें टॉम हार्टले की, टॉम हार्टले तो खैर डेब्यूटेंट ही है और डेब्यूटेंट से मुझे एक चीज याद आ रही है दोस्तों के जो भी खिलाड़ी भारत के खिलाफ डेब्यू करता है, स्पेशली कोई वो स्पिनर हो, वो भारत के खिलाफ विकेट ले जाता है। अगर आप ताइजुल इस्लाम की बात करें जो बांग्लादेश की हो, इवन अगर आप प्रभज जयसूर्या की बात करें, आपको याद होगी वही सीरीज भारत और श्रीलंका के बीच जो कि भारतीय सरजमी पर हुई थी, श्रीलंका भारत आई थी खेलने और आपको याद होगा वही जो टेस्ट सीरीज थी उसी में मोहाली में विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच था। प्रभज जयसूर्या दूसरी तरफ से एम्बुल देनिया है, तो ये सब खिलाड़ी जो कि नए नवेले होते हैं वो तो भारत के खिलाफ विकेट लेते ही लेते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स। और अगर आप मोस्ट एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स की तरफ भी जाएं तो वो भी भारत के खिलाफ कारगर और उनको सक्सेस तो मिली ही हुई है और पर लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को उन सबके खिलाफ जो है स्ट्रगल होना अभी भी बरकरार है, चाहे वो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हो। देख लीजिए अगर आप पुराने कुछ टाइम पे चलें 2011-12 वाली इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी, इंग्लैंड भारत आई थी दौरा करने टेस्ट मैच सीरीज में, मॉन्टी पनेसर दूसरी तरफ से ग्रेम स्वान खैर ऑफ ब्रेक बॉलर थे पर लेकिन मॉन्टी पनेसर ने जो गेंदबाजी करी थी उस पूरी सीरीज में काबिले तारीफ थी और भारतीय बल्लेबाजों को घुटनों पर लाकर रख दिया था और स्ट्रगल उनका वहीं से शुरू हुआ अगर आप प्रॉपर वे में देखें तो। उसके बाद अगर आप 2017 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज याद करें तब स्टीव ओकीफ आ गए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। उनको खैर उससे पहले इतना ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था पर लेकिन वो सीरीज में आते हैं, भारत के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। उसके बाद अगर आप 2021 टेस्ट सीरीज की बात करें जो न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच खेलने आई थी भारत में, वहां पर किस तरीके से एजाज पटेल एक ही टेस्ट मुकाबले में या कह सकते हो टेस्ट मैच की एक ही पारी में 10 विकेट ले जाते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। इवन उस मैच में सैंडनर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो फॉर्मेट तो बदलते रहते हैं पर लेकिन टीम इंडिया का स्ट्रगल स्पिनर्स के खिलाफ बरकरार रहता है। अगर आप इसी मुकाबले की बात करें, टॉम हार्टले डेब्यूटेंट, पहले पारी में टॉम हार्टले ने जरूर जो है कम विकेट ली थी, 2 विकेट जरूर ली थी और उनकी गेंद जो है कंसिस्टेंटली एक टप्पे पर नहीं पड़ पा रही थी। पर लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जब दूसरी पारी में कंसिस्टेंटली वो थोड़ा पिच पर पक गए थे, रम गए थे, तब उन्होंने आकर उस पिच पर विकेटें चटका दी हैदराबाद की पिच पर और कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करी। और भारतीय बल्लेबाजों की गलती थी कि उनको थोड़ा सा अटैक नहीं करा, उनकी लाइन लेंथ नहीं बिगाड़ी बल्कि उनको सेट होने दिया और कंसिस्टेंटली उस टप्पे पर गेंदबाजी करने दी। इवन पार्ट टाइम गेंदबाज जो रूट, जो कि अगर आपको 2021 वाली टेस्ट सीरीज याद होगी, जो रूट आते हैं 8 रन देकर 5 विकेटें चटका देते हैं और अब भी वही हुआ, 4 विकेट तो जो रूट दोबारा अगर फिर से ले लेते हैं और उनको भी सेटल होने का मौका दे दिया और भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्रगल अभी भी स्पिनर्स के खिलाफ जारी है और यही हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। इवन आप अगर शुभमन गिल की बात करें, यशस्वी की बात करें, इवन अगर आप ओवरऑल टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित, अगर मान लीजिए अभी पहले 2 टेस्ट मैच में विराट खेल भी रहे होते तो क्या हो जाता। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के खिलाफ विराट कोहली का एवरेज तो वैसे भी बहुत कम है और उनका स्ट्रगल तो बरकरार है ही। चाहे आप बांग्लादेश जाते हैं तो ताइजुल इस्लाम आपको तंग करते हैं, आप श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं तो प्रभज जयसूर्या और दूसरी तरफ एम्बुल देनिया आपको तंग करते हैं। तो लगातार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के खिलाफ, ओवरऑल स्पिनर्स के खिलाफ, इवन पार्ट टाइम स्पिनर्स के खिलाफ और अपनी ही कंडीशन में खासकर भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्रगल होना बरकरार है और पिछले कुछ टाइम से चलता ही आ रहा है। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में बारे में जरूर बताएं कि इसका हल कब मिलेगा, कब जो टेक्निक सुधरेगी भारतीय बल्लेबाजों की, के डबल माइंड नहीं होंगे, दिमाग को एक तरफ रखेंगे, किस गेंद पर आगे जाना है, किस गेंद पर पीछे आना है और एक तरफा सोच से जो है वो गेंदों को फेस करेंगे, पहले से प्री डिटरमाइंड सोच से नहीं खेलेंगे उनके खिलाफ शॉट कि मुझे ये शॉट खेलना है, पहले से मन में ही बनाकर चलते आए। अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आने वाले टाइम में क्या सॉल्यूशन हो सकता है टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।